यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सर्दी का मौसम खत्म हो गया, लोग गर्मी से निपटने की तैयारी में जुट गए। दक्षिण भारत के कई इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ने भी लगी। तापमान 38 डिग्री कई जगहों पर पहुंच गया। लेकिन उत्तर भारत में मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया है कि पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी भी ऐसी कि जो इस बार सर्दियों के पूरे सीजन में नहीं हुई, वो अब गर्मी आने के पहले हो रही है। बर्फ के प्रकोप से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाके बेहाल हो गए। मैदानों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि फरवरी है या मौसम का कॉकटेल, सब कुछ एक साथ चला आया है। आज पाठशाला में गर्मी आने से पहले पहाड़ों में बर्फ और बारिश के तांडव की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से एवलांच आया तो लोग फंस गए, ये दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी लोगों की जान के लिए आफत बन गई। कई इलाकों में पहाड़, घर और सड़कें सब बर्फ से ढक चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास एवलांच आने से बड़ा हादसा हो गया। 57 मजदूर बर्फ के साथ आए मलबे में दब गए। जिस जगह यह एवलांच आया वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आप तस्वीर देखिए, बर्फ के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे में मलबे में दबे मजदूरों को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि खराब मौसम और लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का उड़ान भर पाना भी मुश्किल हो रहा है। हादसे वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर पहले तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। ऐसे में पैदल चलकर पहुंचना ही मलबे में दबे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए आखिरी ऑप्शन बच गया है। इसके बाद सेना की आइबेक्स ब्रिगेड ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें शेयर की। एवलांच के बाद भारी बर्फबारी के बीच सबसे पहले सेना के जवान ही मौके पर पहुंचे। घुटने तक जम चुकी बर्फ के बीच सेना के जवान मलबे में दबे मजदूरों को बचाते हुए दिखाई दिए। अब जरा कुछ और तस्वीरें देखिए, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिस जगह एवलांच आया वहां हालात कितने खराब हैं। सेना के जवान मलबे से बचाए गए मजदूरों को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाते नजर आ रहे हैं। उनके पैर घुटनों तक बर्फ में धंसे हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है। जहां हादसा हुआ वहां पर कई जगह तो 6 से 8 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मतलब 6 फीट का आदमी भी बर्फ में दब जाए, इतनी बर्फ है। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है बर्फ हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। चमोली में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया। अब तक 32 मजदूर हालांकि बचाए जा चुके हैं। 25 मजदूरों की तलाश अब कल ही हो पाना संभव लग रही है। यह एवलांच दरअसल आज सुबह करीब 8 बजे बद्रीनाथ से भारत के पहले गांव माणा की तरफ से जाने वाले रास्ते पर आया। जहां एवलांच आया वहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप है। कैंप में मौजूद 57 मजदूर और 8 कंटेनर्स एवलांच के साथ मलबे में दब गए। ये मजदूर उस इलाके में सड़क निर्माण के काम में लगे हुए थे। प्रशासन के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से एक ग्लेशियर फटकर टूट गया। हादसे वाली जगह पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा ये एवलांच आते क्यों हैं और बाकी हिस्सों में पहाड़ों पर क्या चल रहा है। बीआरओ के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से बनाएं। आपको थोड़ा यह भी बता दूं कि बर्फबारी के दौरान ग्लेशियर पर टूटने का खतरा क्यों बना रहता है। दरअसल जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है उसके बाद आसमान साफ होने पर तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं। निचली परत के कमजोर हो जाने और पिघलने की वजह से ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा पहाड़ से बेहद तेजी से गिरता है तो उसके साथ बर्फ के साथ ही रास्ते में आने वाली मिट्टी और पत्थर भी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरते हैं और तबाही लाते हैं। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इससे ये आप देखिए, यही एवलांच है।
इससे ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में आई तबाही का अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो। किस तरह ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे तेज आवाज के साथ आ रहा है, आप खुद देखिए। इसी तरह से उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, नीचे आया और उसमें मजदूर फंस गए। चमोली के दूसरे इलाकों में भी लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई। ये तस्वीरें भी चमोली की हैं। देखिए किस तरह एक रेस्टोरेंट के बाहर रखी टेबल बर्फ से ढक चुकी है। आसपास के पेड़ भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। सड़क, मकान, सब पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की वजह से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। केदारनाथ में भी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। बिजली के तारों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। वजन बढ़ने की वजह से कई जगह फॉल्ट आ रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर, आप देखिए ना, बर्फ गिर रही है, बेचारे चढ़कर जो है लाइन को ठीक कर रहे हैं। अब उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। छोटे बड़े सभी मंदिर बर्फ से सफेद हो गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे पर ट्रैफिक बंद हो चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से गंगोत्री में 4 फीट तक बर्फ जम गई है और अभी बर्फबारी थम भी नहीं रही। गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे लोग घुटनों तक बर्फ में धंसकर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फरवरी के आखिर में भारी बर्फबारी ने सबको हैरान कर रखा है। आज उत्तराखंड की तरह मौसम के प्रकोप की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई। हिमाचल के पहाड़ों पर तो कुदरत का डबल अटैक हुआ। ऊपरी इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश ने आफत काट रखी है। हिमाचल प्रदेश में आज सबसे डराने वाली तस्वीरें कुल्लू से आई, जहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जैसे कि बादल फट गया, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से पानी के साथ मलबा भी आ रहा है, जिसमें कई सड़कें बह गई। आप ये देखिए, हालात इतने नाजुक हैं कि प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। कुल्लू में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं उसकी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते भूतनाथ नाले में ऐसा उफान आया जिसमें कई गाड़ियां बह गई। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी की हुई थी। उनको क्या पता कि अब भाई मार्च आने वाला और ये सब हो जाएगा। कुछ लोगों ने पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की। रात में जब नाले में उफान आया तो जो भी उसको मिला वो बहाता लेता चला गया। गाड़ियां इतनी दूर तक बहती चली गई कि कई लोगों को तो अपनी कार खोजने में मशक्कत करनी पड़ गई। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन ने लोगों को पहले अलर्ट कर दिया था, जिसके चलते किसी की जान नहीं गई। कुल्लू में जब बारिश थोड़ी कम हुई तो अब तबाही का मंजर दिखा। पहाड़ों से आए मलबे में एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां दब गई थी। आप देखिए कैसे, जैसा लग रहा गाड़ी की कब्र खोद दी हो किसी ने। कार, ऑटो से लेकर दोपहिया गाड़ियां इतनी तरह मलबे में दब गई कि उन्हें निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ गया। अब आपको मनाली की तस्वीर दिखाता हूं, जहां बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। ये देखिए, ये मनाली है भाई। एक तो बर्फ, उस बर्फ में पानी, बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। मनाली में इतनी ठंड पड़ रही है कि सड़क पर भरा पानी जमने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क बर्फ के तालाब में तब्दील हो गई। हालांकि इतनी ठंड के बाद भी ट्रैफिक नहीं रुका। बर्फीले पानी से होकर गाड़ियां तो निकलती रही, लोग भी इस ठंडे पानी से होकर सड़क पार करते हुए दिखाई दी। सोचिए कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं। अब लाहौल स्पीति की तस्वीर देखिए, जहां एवलांच के बाद पहाड़ से इतनी बर्फ आई कि बरसाती नाले में बर्फ बहने लगी। देखने में ऐसा लगा जैसे बर्फ की नदी बह रही हो। आप देखिए ना भाई, पूरा पानी सफेद अब बहा जा रहा है। एवलांच में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। चंबा से आए एवलांच की लाइव तस्वीरें देखिए। भरमौर इलाके में ग्लेशियर से अचानक बर्फ नीचे आने लगी। गनीमत रही कि यह बर्फ सीधे एक बरसाती नाले में गिरी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लगातार बर्फबारी के बाद इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में एवलांच आ रहे हैं। धर्मशाला में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद खनियारा इलाके में नदी में ऐसा उफान आया कि वहां काम कर रहे 2 डंपर इसमें फंस गए। इतना ही वक्त था कि ड्राइवर बस किसी तरह अपनी जान बचाया भागा। जैसे ही दोनों डंपर के ड्राइवर किनारे पर आए, सैलाब में दोनों डंपर डूब गए। आसमानी आफत के बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, तब हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान बर्फबारी के बीच लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला के पास नरकंडा की हैं, जहां बारिश और बर्फबारी के चलते गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और सड़क से कीचड़ हटाकर गाड़ियों को निकाला गया। सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में घूमने आए थे और अचानक हुई बर्फबारी के बाद जगह जगह फंस गए। लाहौल स्पीति में मूलिंग पुल के पास फंसे ऐसे ही 2 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। मूलिंग युवा मंडल के कार्यकर्ताओं को जब पता चला कि बर्फ में पर्यटकों की गाड़ी फंस गई है, तो बर्फबारी के बीच ही वो रेस्क्यू करने पहुंचे। अब यह भी देख लीजिए कि पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी ने हिमाचल को कैसे बेहाल कर दिया। बारिश के चलते किन्नौर और कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है,
बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में एवलांच आया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में 5 नेशनल हाईवे और 583 सड़कें बंद हैं। प्रदेश की ज्यादातर नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके बाद 3 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की कमी आने से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो भैया, मौसम ने तो करवट ले ली है।